यूं तो इंसान की ज़िंदगी में कई तरह के जद्दोजहद आते हैं। वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के दरमियान, बसर करने के दरमियान कई तरह के मराहल से दरपेश होता है। अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने के लिए और कई तरह की बीमारियों से बचने के लिए कई बार उसको डॉक्टर या हकीम के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं, जिसमें उसके जिस्मानी और माली अखराजात होते हैं। इन तमाम चीज़ों से बचने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर और कारआमद बसर करने के लिए हम आज के इस सबक में आपके दरमियान लेके मौजूद हैं दर्जा 4 के सरसरी मुताला का जो मौजू है, जिसका है आसान नुस्खे। इस नाम से ही आप समझ गए होंगे कि नुस्खा के माने वैसी चीज़ें जो किसी चीज़ से बचा जा सके या किसी अलामत या किसी परेशानी से बचने के तरीके होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जिस्मानी तौर पे हम किस तरीके से अपने आप को सेहतयाब रख सकेंगे, उसके लिए हम आपके दरमियान पेश कर रहे हैं आसान नुस्खे। नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में हम बात करने वाले हैं आसान नुस्खे के मुतालिक कि अपनी ज़िंदगी में हम बगैर किसी डॉक्टर या हकीम का चक्कर लगाए हुए कितने बेहतर तरीके से अपने खुद से इलाज करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये सिर्फ बनावटी नहीं बल्कि कारआमद भी है। बारहा हमारे जो पहले के लोग रहे हैं, जो बुजुर्गान रहे हैं, वो इन्हीं तरह के इलाजों से अपने आप को सेहतयाब और तंदुरुस्त रखते रहे हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और Facebook पेज को फॉलो करें। और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरीके की वीडियो आप देखते रहेंगे और लाइक शेयर करिएगा। अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो आइए इस आसान नुस्खे के मरहले में हम जानेंगे कि हमारे दरमियान यानी हमारे माशरे में मौजूद उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल जो बारहा हमें मालूम नहीं होता है कि उसके करने से किस तरह से हम अपने आप को सेहतयाब रख सकते हैं। उन तमाम चीज़ों को इस सबक में हम लाए हैं और ये नज़्म के तरह से पेश है एक आसान नुस्खे के मौजू से। और इसके जो शायर हैं वो असद मुल्तानी हैं। ये हमारे आसपास की चीज़ें यानी रोज़मर्रा की चीज़ों में जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको किस तरीके से हमें हासिल करना चाहिए ग़िज़ा के तौर पे, ताकि हम अपने आप को, अपने जिस्म को और साफ़ सुथरा और शफ़ाफ और बीमारियों से दूर कर सकते हैं। बहरहाल आइए इस सबक की शुरुआत करेंगे और इस नज़्म के साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें हम जो नज़्म पढ़ेंगे उसकी तशरीह भी समझेंगे, यानी जो दस्तूर के मुताबिक सरसरी मुताला के जो मफ़हूम हैं, जो माने हैं, वो भी हमने सिलसिलेवार यहाँ नोट कर रखा है। तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि तलबा व तालिबात इसके मुतालिक कोई सवाल और जवाब पेश नहीं आया है, लेकिन ये आसान नुस्खे जो हैं हमारी ज़िंदगी में एक नुमाया किरदार अदा करेगा। यकीनी तौर पे अगर आप दर्जे में इस चीज़ की मशक कर रहे हैं या फिर रोज़मर्रा की चीज़ों में हमारे अहबाब या अकारीब या वालिदैन से भी मुतालिक चीज़ें हम साझा करते हैं, शेयर करते हैं, तो उनको भी ये मुफीद फ़ायदा पहुँचेगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सरसरी मुताला का आसान नुस्खे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कुछ ऐसे ग़िज़ा हैं जिनको हम बारहा लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कौन सा कितनी मिक़दार में लेना है ये इस नज़्म के हवाले से आप जान पाएंगे। चलिए, तो नज़्म इस तरीके से शुरू होती है कि जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। अगर तुझको लगे जाड़ों में सर्दी, तो इस्तेमाल कर अंडों की जर्दी। अगर तुझको लगे जाड़ों में सर्दी, तो इस्तेमाल कर अंडे की जर्दी। जो हो महसूस मादे में गिरानी, जो हो महसूस मादे में गिरानी, तो चख ले सौंफ या अदरक का पानी। अगर खून कम बने बलगम ज़्यादा, अगर खून कम बने बलगम ज़्यादा, तो खा गाजर चने सलगम ज़्यादा। जो बदहज़मी में चाहे तो इफ़ाक़ा, जो बदहज़मी में चाहे तो इफ़ाक़ा, तो कर ले एक या दो वक्त फ़ाक़ा। जो बदहज़मी में चाहे तो इफ़ाक़ा,
तो कर ले 1 या 2 वक्त फाका, जो पेचिस है तो पेच इस तरह कस ले, जो पेचिस है तो पेच इस तरह कस ले, मिलाकर दूध में नींबू का रस ले, मिलाकर दूध में नींबू का रस ले। और अगला शेर सुने कि जिगर के बल पर है इंसान जीता, जिगर के बल पे है इंसान जीता, अगर ज़ौफ़े जिगर है खा पपीता। जिगर के बल पे है इंसान जीता, अगर ज़ौफ़े जिगर है खा पपीता। थकन से हो अगर गर्मी दही खा, थकन से हो अगर गर्मी दही खा, अगर दांतों में खुश्की है तो घी खा, अगर दांतों में खुश्की है तो घी खा। जो ताकत में कमी होती है महसूस, जो ताकत में कमी होती है महसूस, तो फिर मुल्तानी मिस्री की डुली चूस, तो फिर मुल्तानी मिस्री की डुली चूस। ज़्यादा गर दिमागी है तेरा काम, ज़्यादा गर दिमागी है तेरा काम, तो खाया कर मिला शहदो बादाम, यानी शहद में से बादाम मिलाकर खाने की बात की जा रही है। जो ज़्यादा है अगर तेरा काम, दिमागी है तेरा काम, तो खाया कर मिला शहद बादाम। अगर हो दिल की कमज़ोरी का एहसास, अगर हो दिल की कमज़ोरी का एहसास, मुरब्बा आमला खा और अनानास। अगर हो दिल की कमज़ोरी का एहसास, मुरब्बा आमला खा और अनानास। अगर गर्मी की शिद्दत हो ज़्यादा, अगर गर्मी की शिद्दत हो ज़्यादा, तो शरबत पी बजाए आब सादा। अगर गर्मी की शिद्दत हो ज़्यादा, तो शरबत पी बजाए आब सादा। जो दुखता हो गला नज़ले के मारे, जो दुखता हो गला नज़ले के मारे, तो कर नमकीन पानी से गरारे, तो कर नमकीन पानी से गरारे। और आखिरी जो मिसरा है वो इस तरीके से है कि अगर है दर्द से दांतों की बेकल, असद मुल्तानी फरमाते हैं कि अगर है दर्द से दांतों की बेकल, तो उंगली से मसूड़ों पर नमक मल, तो उंगली से मसूड़ों पर नमक मल। तो ये बहुत ही बेहतरीन और कारआमद आपके लिए नज़्म है, और जिसका उन्वान है आसान नुस्खे। यानी हमें हमारे जो ग़िज़ा में हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनका सही वक्त पे और सही मिक़दार में लेने के बाद हम किस तरीके से अपने आप को सेहतयाब तंदुरुस्त रख सकते हैं, और हम अपने आसपास डॉक्टर या हकीम के चक्कर लगाने से बेहतर अपना वक्त भी कम बर्बाद होने से बचा सकते हैं और अपने आप को तंदुरुस्त भी रख सकते हैं, जिसका हमारे जिस्मानी तौर पे कोई गलत असरात मुरतब नहीं होगा। तो ये नज़्म आपके दरमियान हमने पेश की। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो को लाइक करिएगा। इसके साथ ही जैसा कि मामूल के मुताबिक हम नज़्म की तशरीह या कहानी या मज़मून का ख़ुलासा भी देखते हैं, तो आइए इसके मुतालिक जो ख़ास बातें हैं, ताकि हमारे उस्ताज़ा कराम तलबा व तालिबात को किसी तरह की दुश्वारी पेश ना हो और इस नज़्म का इस उन्वान का बेहतरीन तरीके से ख़ुलासा मालूम हो जाए, तशरीह का पता चल जाए। इसलिए मैंने इसके मुतालिक कुछ बातें भी रकम कर रखी हैं। बहरहाल शुरू करते हैं। असद मुल्तानी, जैसा कि मैंने बताया, शायर का नाम है। पहले हिस्से में शुरुआत करते हैं सिलसिलेवार। हमें हमेशा साफ़ सुथरा ग़िज़ा हासिल करनी चाहिए और जहाँ तक मुमकिन हो दवा से बचना चाहिए। यानी इसमें बताया गया कि हमें कोशिश करनी है कि साफ़ सुथरा बेहतर ग़िज़ा हासिल करें, भोजन प्राप्त करें, और बीमारी से इस प्रकार हम बच सकते हैं। सर्दी के मौसम में जाड़े से बचने के लिए अंडे की जर्दी इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर मादे यानी आंत में दर्द महसूस हो तो सौंफ या अदरक का पानी पीना चाहिए। बदन में खून के मिक़दार यानी तादाद को बढ़ाने के लिए हमें गाजर, चने, शलगम ज़्यादा खाना चाहिए। बदहज़मी के बचाव के लिए 1 या 2 वक्त फाका भी ज़रूरी है, यानी बदहज़मी से हम इस तरह बच सकते हैं। पेचिश के हालत में दूध में नींबू का रस मिलाकर पीना चाहिए, उससे पेचिश से हम निजात पा सकते हैं। थकन दूर करने के लिए दही खाना चाहिए और आंत में
पानी के मिकदार को कम करने पर घी खाना चाहिए। इसके बाद है ताकत में कमी होने पर मुल्तानी मिट्टी माफ़ करिएगा, ताकत में कमी होने पर मुल्तानी मिश्री को चूसना चाहिए। इसके साथ ही दिमाग को मजबूत बनाने के लिए शहद के साथ बादाम खाना चाहिए, इससे हमारा दिमाग मजबूत रहेगा। दिल की कमज़ोरी को दूर करने के लिए मुरब्बा, आंवला और अनानास खाना चाहिए, इससे हम दिल की कमज़ोरी से दूर हो सकते हैं, बच सकते हैं। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए शरबत पीना चाहिए। अगर नज़ले की वजह से गले में चुभन महसूस हो, गला दुख रहा हो, तो नमक में पानी डालकर गरारा करनी चाहिए। इसके अलावा और आखिरी, असद मुल्तानी फरमाते हैं कि अगर कोई दांतों की दर्द से परेशान है तो मसूड़ों पर नमक मलना चाहिए, उससे दांतों का दर्द जाता रहता है और इंसान अपने आप को सेहतयाब तंदुरुस्त महसूस करता है। बहरहाल इस नज़्म के दरमियान हमने आसान नुस्खे के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें जानी और रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों से ही अपने आप को कैसे सेहतयाब रखा जा सकता है, इसके बारे में इस सबक में आपने जाना। और इतना ही नहीं, इस नज़्म की तशरीह भी मैंने आपके दरमियान पेश कर दी है, लिख ली है। हमें तलबा व तालिबात से गुजारिश होगी कि इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह की वीडियो जो हम बनाएंगे आप प्यार करते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़, शब खैर।